और अब हमारे पटियाली विधानसभा क्षेत्र में समाजी खिदमात का मामला हो, सियासी तौर पर हमारी लीडरशिप का मामला हो, एक शख्सियत ने बुजुर्गों की दुआओं के साथ नौजवानों का साथ हासिल किया और अपने सफर को कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाया। उस शख्सियत को अब बुलाने का वक्त है। डायरेक्टर पैक्सफेड मोहतरमा नाशी खान साहिबा से इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच कि वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत से बयान से आज के इस मुशायरे में, आज के इस मुशायरा कमेटी को अपनी मोहब्बतों से और दुआओं से नवाजें। मोहतरमा नाशी खान, डायरेक्टर पैक्सफेड। यहाँ पर मौजूद आप सबकी हरदिल अजीज़ विधायक मोहतरमा जीनत खान साहिबा, हमारे बीच सदारत कर रहे जनाब डॉक्टर रेहान साहब, हमारे बीच हमारे बड़े जनाब मुनव्वर हुसैन साहब संचालन कर रहे, और कहा जाए तो इस महफिल के दूल्हा जनाब नदीम फर्रुख साहब, और मंच पर उपस्थित हमारे सभी बुज़ुर्गों, साथियों, सभी हमारे शायर लोग और पत्रकार बंधुओं, और सबसे ज़्यादा अजीज़ हमारी गंजनवाड़ा की और पटियाली विधानसभा से आए हुए और बाहर से भी आए हुए सभी बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा सलाम। आज सर सैयद डे है और यौम पैदाइश है सर सैयद अहमद साहब की, तो मैं सभी को इस बात की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत ही बेहतरीन दिन है और अमीर खुसरो साहब की सरजमी पर आज के दिन हम नदीम फर्रुख साहब की किताब लोबान का रस्म इजरा करने जा रहे हैं। तो नदीम फर्रुख साहब जाहिर है बहुत बहुत मुबारकबाद हम इनको देना चाहेंगे कि इन्होंने आज का दिन चुना, सर सैयद डे के दिन अपनी किताब का रस्म इजरा किया, और सर सैयद डे मनाने के लिए अमीर खुसरो साहब की सरजमी पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। तो जाहिर सी बात है आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। वाकई में इतिहास गवाह है कि जिसने इल्म के लिए लड़ाई लड़ी है, हमारी कौम के लिए लड़ाई लड़ी है, और ये कोशिश की है कि वाकई में हमारे लोगों को कलम का इस्तेमाल करना सिखाया है कि किस तरह से कलम का इस्तेमाल करना चाहिए, तो वाकई में वो मुबारकबाद के पात्र हैं। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपके सामने एक जीता जागता नमूना है, जिससे पढ़ करके हम जैसे लोग, आपकी विधायक जैसे लोग, और दुनिया में जिन लोगों ने, चाहे वो लोगों ने नाम रोशन किया है, तो वाकई में इल्म में बहुत ताकत होती है। इल्म एक ऐसी नायाब चीज़ है जो कि अंधेरे को उजाले में तब्दील करती है। इल्म एक ऐसी चीज़ है जो वाकई में फिजाओं में खुशबुआं घोल देती है, और इल्म ही हमारे जहन को रोशनी देती है। इल्म के बिना कुछ भी हासिल नहीं है साथियों। हमें याद है कि पटियाली विधानसभा वाकई में बहुत बुरे हालात से गुजर रही थी। आज के दिन एक और आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी, नदीम फर्रुख साहब को भी शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारा जो पटियाली विधानसभा में ITI कॉलेज स्वीकृत हुआ है, आज ही के दिन उसका पैसा मुहैया हुआ है, और आज के दिन वहाँ पर काम करने की शुरुआत कर दी गई है, और इसी हफ्ते हम लोग उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों को पटियाली विधानसभा में ITI कॉलेज मिलने की बहुत बहुत मुबारकबाद, जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे और पटियाली विधानसभा का, गंजनवाड़ा का नाम रोशन करेंगे। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमारे खास करके कौम की बात अगर आती है, तो आज जब उर्दू ज़बान की बात आती है, तो कहना चाहेंगे कि 700 साल जिन लोगों ने इस मुल्क पर हुक्मरानी की, आज उनकी बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। हम इस 70 साल हो गए हैं आज़ादी मिले हुए। इस आज़ादी की जंग में करीब 50,000 हमारे लोगों ने फांसी के फंदे को छुआ। हमारे लोगों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। हमारे लोग लाल किले से लेके ताजमहल तक अगर पहचान है हिंदुस्तान की, तो हमारे लोगों की बदौलत है। और आज हमारे लोगों की ये हालत, आज हमारे लोग
को कुछ मिला है तो गुर्बत मिली है, आज हमारे लोगों को कुछ हासिल मिला हुआ है तो भुखमरी हासिल हुई है, आज हमारे लोगों को कुछ हासिल हुआ है तो जहालत हासिल हुई है। आज हमारे लोग मजदूरी करते हैं, आज हमारे लोग ठेले लगाते हैं, आज हमारे लोग दो दो पैसे को परेशान हैं, आज हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ाई करने नहीं जा पाते क्योंकि हमारे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हम लोगों को शुरुआत करनी होगी। हमारे यहाँ का अगर माइनॉरिटी की हालत है तो ये हालत है कि चाहे सियासी हो, चाहे तालीमी मामला हो, चाहे समाजी मामला हो, इनकी हालत तो दलितों से भी बदतर है। हमें इसके लिए आवाज उठानी होगी, कोशिश करनी होगी कि किस तरह से हमारी कौम को फायदा हो सके, किस तरह से हमारे लोग बच्चे पढ़ सके। आप लोगों को कसम खानी होगी कि वाकई में जो एक शुरुआत की है, एक स्लोगन है कि आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वाकई में अगर आप लोग यहाँ पर आज हम लोगों को सुनने के लिए आए हैं, उसके बाद आपका यहाँ मुशायरा होने जा रहा है उसे सुनने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर सर सैयद डे के दिन, यौम में पैदाइश सर सैयद साहब का आज दिन है, तो आज के दिन अगर ये मुशायरा होने जा रहा है और नदीम फर्रुख साहब की किताब का विमोचन होने जा रहा है, तो इसका भी एक मकसद होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए। और वो मिशन ये है कि वाकई में हमें अपने बच्चों को तालीम देनी है, हमें अपने लोगों को आगे बढ़ाना है। क्यों हमारे लोग IAS ऑफिसर नहीं हैं, क्यों हमारे लोग सरकारी नौकरियों में नहीं हैं, क्यों हमारे लोग आज डॉक्टर इंजीनियर इतने कम हैं? इसलिए कम है क्योंकि हम लोगों के जहन अभी इतने रोशन नहीं हो पाए हैं, इल्म की रोशनी की हमारे अंदर कमी है। और आज हमें यहाँ से कसम खा के जाना होगा कि हमारे बच्चे ही नहीं, हमारे पड़ोस के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे, चाहे हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे मजदूर हैं, उनके बच्चे, हमें उन सब का एडमिशन कराना है, स्कूल में भेजना है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में मुफ्त दवाई है, मुफ्त पढ़ाई है, मुफ्त सिंचाई है, और उसके बाद भी हमारे बच्चे किसी चाय की दुकान पर चाय बना रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे मजदूरों के साथ ईंटें बना रहे हैं। मैं देखती हूँ, भट्टों पे मैंने काम करते देखा है, यहाँ पर मैंने ढाबों पे बच्चों को काम करते देखा है। बच्चों से काम ना करवाइए, बच्चों को स्कूल भेजिए। अगर आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, हमारे मुल्क का अगर भविष्य है तो बच्चे हैं। आज अगर आप पिछड़े हैं, आप अगर बादशाहत करते थे और आज की हालात आपकी दलितों से भी बदतर है, और आज हालात आपके ये हैं कि अपना मैला भी आप खुद उठाने के लिए मजबूर हैं, तो वो आपकी खुद की गलती है, आपकी खुद की कमी है। आपको अपना जहन रोशन करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, तभी हमारे लोग तरक्की कर सकते हैं, तभी हमारे लोग सियासी तौर पर तरक्की कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारे लोग अधिकारी ही नहीं होंगे तो हमारे लोगों की मदद कौन करेगा? कितने लोग हैं आपके सरकारी नौकरियों में? बताइए, कितने लोग आपको दिखाई देते हैं सरकारी वर्दी पहने हुए? जवाब दीजिए। ना के बराबर, बिल्कुल। लेकिन आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि आप खुद जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारी संभालिए। हर इंसान अपने घर की, अपने पड़ोस की, अपने गांव की और अपनी मोहल्ले की जिम्मेदारी अगर संभाल लेगा तो समझ लीजिए कि इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं होगा जब आप लोग बुलंदी पे पहुंचेंगे। आप लोगों में इल्म की कमी है, इसलिए आप पर तोहमतें भी लगती हैं। हर जगह हमारे लोग माइनॉरिटी में हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अगर अक्सरियत में है हमारे लोग तो सिर्फ जेल की काल कोठरियों में है। आतंकवाद के नाम पर आप लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है। अगर आप लोगों में इल्म हासिल हो तो आप पर कोई तोहमत नहीं लग सकती। इसलिए अपने जहनों को रोशन करते हुए आगे बढ़िए। हमारी दुआएं, हमारी कोशिशें आप सबके साथ हैं। और ख़ासतौर से मैं पटियाली विधानसभा के बारे में कहना चाहूँगी कि इतने बुरे हालात थे जब हम लोगों ने यहाँ शुरुआत की थी, क्योंकि कहीं भी अगर कुछ करना होता है तो सबसे पहले विकास ज़रूरी होता है। किसी कस्बे की, किसी गांव की, किसी विधानसभा की अगर तरक्की करनी है तो पहले विकास ज़रूरी है। हमारे यहाँ गांव में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी। हमने 170 सड़कें पटियाली विधानसभा में बनवाई। हमने 350 गाँव में बिजली दी है, जिसकी वजह से आज पटियाली विधानसभा इंशाअल्लाह तरक्की कर रही है। आज आपका गंजुनवारा से एटा का रोड बन रहा है, आप देख रहे होंगे, चौड़ीकरण हो रहा है। गंजुनवारा से कादिरगंज का रोड बन रहा है और आपका मैनपुरी से बदायूं का हाईवे आपके सामने है। लेकिन इन सब के साथ विकास को देखते हुए हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होगा, अपने जहनों का विकास भी करना होगा।
ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी क्योंकि आपके शायर लोग भी हैं यहाँ पर, अपना मुशायरा शुरू करने वाले हैं। मैं नदीम फ़र्रुख साहब को एक बार जाने से पहले फिर से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और वाकई में उन्होंने गंजुनवारा का नाम रोशन किया है। हम दिल से दुआ देते हैं कि वो रात दिन चौगनी तरक्की करें और इसी तरह से हमारी पटियाली विधानसभा में और खूबसूरत नगीने निकले, जेम्स निकले, जिनसे कि हमारी पटियाली विधानसभा का नाम रोशन हो। अमीर खुसरो साहब की सरजमी गंगा किनारा, जहाँ के हमारे मुसलमानों ने वुजू करके एक तरफ नमाज अदा की है तो दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाइयों ने ककोड़े के मेले में नहा के अपने आप को पवित्र किया है। हम एक ऐसी सरजमी से रहने वाले हैं। आइए हम एक शुरुआत करें, इल्म की शुरुआत करें, इल्म को उजाला चारों ओर फैलाने की शुरुआत करें। एक शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। तदबीर के अहदे ज़र्रे से तकदीर दरख्शां होती है, तदबीर के अहदे ज़र्रे से तकदीर दरख्शां होती है, कुदरत भी मदद फरमाती है अगर कोशिश अपनी होती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया मोहतरमा नाशी खान साहिबा। मैं किन लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा करूं। यकीनन पटियाली के लिए आपने जितनी कोशिशें और काविशें की हैं उसका हमें एहसास है और पटियाली के लोग आपके उन मोहब्बतों को सराहते हुए आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जब जब इम्तिहान का वक्त आएगा तब तब पटियाली के लोग साबित कदम नजर आएंगे।